राधे राधे दोस्तों, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि विधान के बारे में कि इस दिन भगवान कृष्ण की कौन से रूप स्वरूप की पूजा का महत्व है, कौन से रूप की पूजा की जाती है, वह किस प्रकार जो है कि उनकी पूजा आराधना की जाती है, कैसे व्रत किया जाता है और उसकी पूजा विधि पूरी आपको जो है कि संपूर्ण विधि विधान आपको बताया जाएगा। उससे पहले हम कृष्ण जन्माष्टमी के महत्व के बारे में एक जो है कि नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, देखिए जन्माष्टमी का दिन भगवान कृष्ण जी की पूजा करने का बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। ठीक है, इस दिन पूजा अर्चना करने से आपकी जो है कि मनोवांछित जो है कि फल आपको प्राप्त होता है, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। ठीक है, वह आपको भगवान कृष्ण कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होने देते। ठीक है, आपके भंडार सदैव भरे रहते हैं। ठीक है, इस साल कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाया जाएगा, आप सब जानते हैं। और इस दिन दोस्तों जयंती योग का निर्माण हो रहा है। ठीक है, ऐसे में जन्माष्टमी का व्रत करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को कृष्ण जी के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, क्या होता है, कृष्ण भगवान जो विष्णु भगवान है उनके 8वें अवतार के रूप में कृष्ण भगवान जी की पूजा की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि विधान और कौन से रूप स्वरूप की उनकी पूजा की जाती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भगवान कृष्ण जी जो है कि जन्माष्टमी मनाई जाती है, उनके जो है कि लड्डू गोपाल की इस दिन जो है कि पूजा की जाती है, रूप स्वरूप की लड्डू गोपाल रूप में उनकी पूजा अर्चना की जाती है। अब विधि ऐसा होता है कि विधि के बारे में मैं बताऊंगी आपको कि इसका विधि विधान क्या है, कैसे पूजा अर्चना की जाती है। देखिए आपको क्या करना है, प्रातःकाल आपको स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। ठीक है, अगर आप 3 बजे उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त होता है, वो भी बहुत शुभ माना जाता है। 3 बजे उठते हैं अच्छी बात है, 4 बजे उठते हैं, ठीक है, सुबह सुबह जो है कि आप उठते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। सुबह सुबह उठ के आपको स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद जो है कि आपको अपना पूजा स्थल जो है कि बिल्कुल साफ़ सुथरा करना है, साफ़ सफाई होनी चाहिए वहाँ पे अच्छे से। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले भगवान कृष्ण के जो है कि लड्डू, अगर आपके पास कान्हा खड़े वाले हैं जिन्होंने बांसुरी लिए है, यौवन अवस्था वाले कान्हा है, तो उनको भी क्या है कि बाल रूप में अपने मन के भाव से बाल रूप में उनका रूप स्वरूप अपने मन में बसा करके फिर क्या करना है, उनकी पूजा आराधना करनी है, पर करनी लड्डू गोपाल रूप में ही है। ठीक है ना, बाल रूप में। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उनको पंचामृत से सबसे पहले स्नान कराना है। कैसे कराना है, पंचामृत में क्या क्या होता है आपका, जल, शुद्ध जल हो गया, गंगा जल हो गया, दही, दूध, ठीक है, और आपका शहद हो गया। इन पांचों चीज़ों को मिला के आपको फिर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की जो भी आपके पास रूप स्वरूप है उनका, उसको स्नान आदि कराने के बाद जो भी आप उनके लिए वस्त्र लाए हैं वो वस्त्र आप उनको पहना दें। ठीक है, नए नए वस्त्र खरीदे जाते हैं उनके लिए, जो भी उनका श्रृंगार होता है इस दिन उनका पूरा श्रृंगार खरीदा जाता है। फिर स्नान आदि के बाद उनका पूरा श्रृंगार करें, उन्हें वो वस्त्र पहनाएं। अब आपको क्या करना है, भगवान कृष्ण को स्थान देना है, कोई कपड़ा बिछा देना है, लाल कपड़ा या झूला जिसमें भी आप उनकी पूजा करते हैं, या चौकी कपड़ा। अब उसमें थोड़े से जो है कि फूल उनके नीचे जो है कि रख दें, थोड़े से अक्षत उसमें डाल दें, चावल। ठीक है, उसके बाद उनको विराजमान करें। अगर 1 रुपये का सिक्का हो या 11 रुपये तो वो भी बहुत अच्छी बात है, वो भी रख सकते हैं आप। फिर उसके बाद भगवान कृष्ण को उसके ऊपर विराजमान करके आपको क्या करना है, पूजा दिया जलाने से पहले आपको प्रण लेना है। प्रण कैसे लिया जाता है, देखिए बिना प्रण के नॉर्मल पूजा भी अगर आप करते हैं तो उसका फल दोस्तों किसको प्राप्त होता है, भगवान इंद्र को। इसलिए आप घर में नॉर्मल पूजा पाठ आदि करते हैं तो आपको प्रण लेके करना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, और प्रण लेने के बाद आपको प्रण कैसे लिया जाता है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड लिंक कर दूंगी, आप देख लीजिए प्रण कैसे लिया जाता है। उसके बाद आपको आचमन करना है। ठीक है, आचमन कैसे किया जाता है दोस्तों, थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेना है और उसमें जब आपको पहले जल लेंगे आप, प्रण लेने के बाद आपको आचमन करना है। पहले जल लेंगे अपने सीधे हाथ में, ठीक है, दाएं हाथ में, फिर नीचे छोड़ेंगे धरती में, फिर दोबारा जल लेंगे। ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आप उसको ग्रहण करेंगे। ग्रहण करने के बाद आप तीसरी बार दोबारा जल लेंगे, फिर अपना हाथ धोएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जोत प्रज्वलित करनी है भगवान कृष्ण जी के सामने, घी की जोत या जो भी आपके पास अवेलेबल, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, भाव होना चाहिए जो भी आपके पास हो। फिर घी की, शुद्ध देशी घी की बहुत अच्छी मानी जाती है, पर जो भी आपके पास तेल अवेलेबल हो अपने अकॉर्डिंग आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप कीजिए, पर भाव होना चाहिए। ठीक है, फिर आप धूप जला दीजिए उनके सामने। अब आप जो भी उनके लिए लाए हैं आप वो उनको अर्पित कर दीजिए, चाहे मोर पंख, कुछ भी, बांसुरी, जो भी आप उनके लिए लाए वो उनके समक्ष रख दीजिए। ठीक है, अब 11 रुपये दक्षिणा उनके सामने निकाल के रख दीजिए उनकी। अब देखिए एक और बात, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन
आपका व्रत होता है, भगवान का व्रत नहीं होता। तो इसलिए आप उनके लिए सुंदर सुंदर पकवान बनाइए, उनको चढ़ाइए, उनको भोग लगाइए। और भोग कब लगाना है आपको? आरती के बाद। बस जो आपने उनके लिए भोग वगैरह तैयार किया है वो आपको वहाँ पे उनके पास ला के रखना है, ठीक है। जैसे उनको माखन पसंद है तो माखन रखना है आपको, माखन। उनको खीर बहुत प्रिय है, खीर रखनी है। अब आपने क्या करना है, जैसे अब आपने ये सब कर दिया, ठीक है, दिया आदि सब कुछ जला दिया। अब जो है कि आप कृष्ण भगवान जी का जैसे कोई भी पाठ हो या श्रीमद् भागवत गीता का कोई भी अध्याय आप पढ़ सकते हो। उनके जन्मदिन से रिलेटेड, उनके जन्म उत्सव से रिलेटेड वो अध्याय पढ़ सकते हैं, जो भी आपको लगे। या कुछ भी कृष्ण से कोई भी मतलब पाठ आप कर सकते हैं। या उनके मंत्रों का उच्चारण आप कीजिए, जो भी आपको मंत्र आते हैं या गुरु मंत्र मिला है वो उच्चारण कीजिए। राधा जी के 108 नामों का जाप आप करेंगे तो बहुत ही आपको जो है कि शुभ फल देखने को मिलता है। राधा जी का नाम लीजिए साथ में, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये सब करने के बाद आपको अंत में भगवान कृष्ण जी की आरती करनी है। ये सुबह की पूजा बतानी हूँ। पूजा आदि करने के बाद अब आपको क्या करना है, जो आपने भोग रखा है उसका आप भोग लगाएं, ठीक है। भोग आदि लगाने के बाद अब आपकी पूजा हो गई, आपने व्रत का प्रण वगैरह ले लिया, ठीक है। अब आप दिन में कुछ भी फलाहार वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। फिर शाम को जब आप व्रत खोलेंगे, उससे पहले 12 बजे के आसपास ही व्रत खोला जाता है हर साल, जैसा आप जानते हैं। तो आपको क्या करना है, शाम को भी उनकी पूजा आदि ऐसी ही करनी है जैसे आपने सुबह की है, ठीक है। बस ये कि स्नान आदि जो है कि ऐसे थोड़ा सा गंगा जल छिटक देना है भगवान जी के ऊपर। और पूजा वगैरह बस ये कि आपने प्रण एक ही बार लिया जाता है सुबह, प्रण। और आचमन आप शाम को भी वैसे कीजिए, जल लीजिए और वो कीजिए। आचमन दोनों टाइम किया जाता है, ठीक है। 3 टाइम पूजा, 3 टाइम कर सकते हैं आप पूजा, सुबह, दिन में और शाम को। पर ये है कि टाइम ना होने की वजह से 2 ही टाइम पूजा की जाती है, सुबह या शाम। और जैसे आपने सुबह पूजा कर ली, दिन में आप कीर्तन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। कीर्तन वगैरह करने के बाद आप शाम को भी पूजा वगैरह करने के बाद जब भगवान जी का जन्म हो जाए, जो भी आप उनके लिए लाए हैं केक वगैरह, आप उनका जो है कि मंदिर अच्छे से सजा दीजिए, गुब्बारे वगैरह जो भी अवेलेबल आपके पास हो, आप मतलब बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो छोटे में भी भगवान खुश हो जाते हैं, बस भाव होना चाहिए। उनकी आरती वगैरह करने के बाद आप उनको भोग लगा दीजिए माखन का, खीर का। फिर आप अपना व्रत भी खोल सकते हैं 12 बजे के बाद। तो दोस्तों ये थी भगवान कृष्ण के जो है कि जन्माष्टमी की पूजा की विधि का विधान कैसे की जाती है, क्या की जाती है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो किसी चीज़ को लेके, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको जो है कि कमेंट का रिप्लाई दूंगी, बताऊंगी उस बारे में। कोई भी प्रश्न हो, कुछ भी चीज़ मुझसे छूटी हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में दोस्तों, ठीक है। और आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कृष्ण जन्माष्टमी आने से पहले पहले ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि औरों को भी पता चल सके विधि विधान। और जो है कि अपना ख्याल रखिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।